पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले से पंचकुला में भारी आक्रोश। कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले से हुए आतंकवादी हमले ने 28 व्यक्तियों को मारा गया और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। हमले में घायल व्यक्तियों ने बताया कि न केवल उन हमलावरों ने सीधे तौर पर गोलियां चलाई बल्कि मारने से पहले उनसे उनका नाम, धर्म और कलमा पढ़ने को कहा गया। इससे ये साबित होता है कि हमला न केवल दहशत फैलाने के लिए है बल्कि षड्यंत्र पूर्वक ये सनातनी धर्म संस्कृति पर जोरदार प्रहार किया है, जो आज के समय का भारत का सबसे बड़ा इस्लामिक हमला है। भारतीय किसान संघ सहित सेक्टर 5 पहुंचे सभी हिंदू संगठन के लोगों ने इस इस्लामिक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और भारत सरकार से देशहित में मांग करता है कि इन जिहादी आतंकवादियों पर कठोर सैन्य कार्रवाई की जाए और भारत में इस्लाम को आतंकवादी मजहब घोषित करें ताकि देश में इस उन्मादी विचारधारा पर पाबंदी लग सके। संवाददाता सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। घटना पहलगाम के अंदर हुई है, जिसमें 2 मिनट और धर्म के आधार पर लगभग 27 लोगों की हत्या की गई है। और जिस प्रकार से धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके और उनसे कलमा पढ़वा करके, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी धर्म के आधार के ऊपर इतनी बड़ी जो हत्याकांड हुआ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आज ये पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। अब पाप का घड़ा भर चुका है। अब देश जो है भारत, वो पाकिस्तान को नहस्ते नमूद करेगा और पाकिस्तान का जमीन की, इस जमीन के ऊपर नामो निशान नहीं होगा, ऐसा आप सामने नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया है, जल संधि को जिस प्रकार से बंद किया है, 1960 से जो जल संधि चल रही थी, अब पानी नहीं मिलेगा। खून और पानी इकट्ठे नहीं चल सकते। खून और पानी को हमने अलग करना है। खून को उनको रोकना होगा, पानी उनको तभी दिया जाएगा। राजनयिक जो है उनके वापस कर दिए गए हैं, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। और आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा एक्शन होगा जो काल्पनिक होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा एक्शन होगा, आप हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी एकता को मजबूत करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा। तो सर, कहीं मुस्लिम कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में और यहाँ तो हिंदू खतरे में लग रहा है। देखिए, हिंदू यदि संगठित होगा तो कोई खतरा नहीं। हम कोई भी किसी की जाति नहीं है, कोई भी किसी का वर्ण नहीं है, हम सब हिंदू हैं। जब ये मानसिकता हमारे मन के अंदर आ जाएगी तो हमें कोई आंख उठा करके भी देख नहीं सकेगा। सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के इस प्रकार के हमलों का जवाब देना होगा। जब दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में केक काटेगी आज, देखिए, इससे ज़्यादा घृणा की और गंदी बात कोई और हो नहीं सकती। पाकिस्तान का, यहाँ का जो राजनयिक हैं, उनको वापस जाने के लिए कहा गया है। दोनों जो बड़े अधिकारी हैं उनको वापस जाने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया गया है। और इस प्रकार की हरकतें मैं समझता हूं कि ये जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली घटनाएं हैं और हमारा देश उनको माफ़ नहीं करेगा। गुप्ता जी, सेंटर में अपनी सरकार है और स्टेट में भी अपनी सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है। क्या फुल एक्शन में आएगी सरकार? कोई हिंदू खतरे में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ये इक्का दुक्का घटनाएं, जिस प्रकार से कायरतापूर्ण तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर ये वार किया गया है, इसका बदला हम लेंगे और अच्छे ढंग से बदला लेंगे। ठीक है। बहुत ही शर्मनाक हमारे समाज पर एक हमला किया गया है, जो कि धर्म के नाम से किया गया है। और हमारा भारतीय किसान संघ इसकी कड़ी निंदा करता है और पूरे पंचकुला की कार्यकारिणी, खंडों की कार्यकारिणी में इसके प्रति भारी रोष है। और आज हमने इसके लिए, इस्लामिक आतंकवाद के लिए हमने शव यात्रा निकाली और जो वहाँ पर हमारे हिंदू जिन पर हमला हुआ था उनकी हमने श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च के द्वारा हमने अपना श्रद्धांजलि कार्य किया। आज
जो हमारा भारतीय किसान संघ की तरफ से और पूरे संगठन की तरफ से, पूरे पंचकुला की संस्थाओं की तरफ से जो कैंडल मार्च निकाला गया है, सब ये तरह निकाली है। हम जो ये हमला हुआ है पहलगाम में, हिंदू, खासकर हिंदू नाम लेकर उनको गोली मारी गई है, हमारे भाइयों को जो हत्या हुई है, उसकी भारतीय किसान संघ पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है और निंदा करता है। और हम सरकार के भी साथ हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे भाइयों का बदला लिया जाए और हमारी जितने भी हम सभी भाई सरकार के, देश के, अपने हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। और भारत